अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुखारी की हदीस है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से गुजर रहे थे, तो वहां पर आपने दो कब्रों की तरफ इशारा करके कहा कि इनके ऊपर अजाब हो रहा है, और आपने साथ उन दोनों के अमाल भी बता दिए। दो कब्र के जो कब्र वाले थे कि उन पर किस वजह से हो रहा है। आपने फरमाया एक पर इसलिए हो रहा है कि वो गीबत करता था या करती थी, और दूसरी कब्र वाले पर अजाब इसलिए हो रहा है कि वो पेशाब के कतरों से अपने आप को नहीं बचाता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टहनी खजूर की उठाई, जैसे कि पाम प्लांट होता है, और आपने दोनों कब्रों पर वो टहनियां लगा दी। अब कुछ उलमा ने इसके ऊपर कमेंट्री की है, उन्होंने तबसरा किया है। वो कहते हैं कि कायनात की हर चीज अल्लाह सुब्हाना ताला की हम्दो सना करती है, पौधे भी करते हैं, और जो आपने टहनियां लगाई वो इसलिए कि ये कब्र के अजाब को कम कर देंगे। अब हम अगर देखें, अरब मुल्कों में कब्रों पर गुलाब के फूल पत्ते डालने का कोई रिवाज नहीं है, वो कोई नहीं डालते। ये सिर्फ हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में ऐसा रवाज चल रहा है। उल्मा के अंदर इसके बारे में मुख्तलिफ ओपिनियंस आती हैं। कुछ कहते हैं कि ऐसा कर सकते हैं, यानी वो कहते हैं कि इट इज परमिसिबल, और एविडेंस में वो इसी हदीस को दलील बनाकर पेश करते हैं कि आपका जब दो कब्रों पर गुजर हुआ तो आपने फरमाया कि इनके ऊपर अजाब हो रहा है, फिर आपने इनके ऊपर टहनियां लगा दी। अब दूसरा ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स जो हैं, दूसरे उलमा, वो कहते हैं कि ऐसा करना दुरुस्त नहीं है, और इसकी मुख्तलिफ वजूहात बताते हैं कि क्यों नहीं है। जैसे इमाम मुस्लिम की हदीस, ये तो बुखारी की पहले हदीस मैंने आपको सुनाई, दूसरी हदीस जो है इमाम मुस्लिम की है, मुस्लिम की हदीस से, और उसके रावी जो है जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब कब्रों के ऊपर जिक्र हुआ, आपने उन दो कब्रों की तरफ इशारा किया, और फिर आपने कहा कि इन कब्रों से जो अजाब है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात की वजह से कम होगा, टहनियों की वजह से नहीं होगा। मैं हदीस के अल्फाज बताती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब गुजर हुआ दो कब्रों से, तो आपने फरमाया कि इनके ऊपर अजाब हो रहा है। फरमाया मुझे उम्मीद है कि मेरी इंटरसेशन से, यानी मेरी शफात से, अजाब कम होगा जब तक ये टहनियां खुशक ना हो जाए, जब तक ये यानी जो पाम प्लांट्स थे वो ड्राई ना हो जाए, तब तक इनका अजाब जो है ना उसकी शिद्दत में कमी आती रहेगी, वो कम होता रहेगा। फिर आपने दो टहनियां कब्रों पर लगा दी। नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको भी इसी तरह बयान फरमाया है। अब ऐसा है कि गुलाब की पत्तियां कब्र पर डाली जाती हैं, और गुमान इसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को लिया जाता है कि आपने टहनियां लगाई कि जब तक वो खुश्क नहीं होंगी तो कब्र वालों पर अजाब कम होगा। तो इसलिए लोग ताजे फूल पत्तियां और पत्ते डाल देते हैं। तो अब सवाल पैदा होता है कि हम इंसानों को कैसे मालूम कि इस कब्र वाले के ऊपर अजाब हो रहा है? हम उस कब्र पर फूल पत्तियां क्यों डालते हैं? हम इसलिए डालते हैं ना कि उसके ऊपर से अजाब कम हो जाए। तो हमें कैसे पता चला कि उसके ऊपर अजाब हो रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो जब आप गुजर रहे थे उन दो कब्रों के बारे में, आपको तो वही के जरिए बताया गया, और वजह भी आपको बता दी गई, और आपने वो वजह भी हमको बता दी। तो अब ऐसा है, कब्रों पर फूल पत्ते डालना जायज नहीं है। ये रस्म जो है ना, ये काफरों से मुसलमानों के अंदर आ गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी जो काफिर लोग हैं वो मुसलमानों की तरह नहीं होते हैं, और जो भी मुसलमानों से हटकर काम करे और उनके कामों को तुम लोग नकल ना करो, तुम लोग कॉपी ना करो, यानी डू नॉट इमिटेट द जूश एंड क्रिश्चियन। ये तिरमिजी की हदीस है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको मना फरमाया। एक और चीज आजकल जो आम हो गई है वो ये है कि जैसे कोई फोत हो जाता है, कोई शहीद हो जाता है, जो किसी किस तरह की अनयूजुअल मौत हो जाती है, तो बहुत ज्यादा कैंडल्स लगाई जाती हैं।
تو یہ بھی ہم مسلمانوں کی رسم نہیں ہے، یہ نان مسلم لوگ کینڈلس لگاتے ہیں اور پھول کی پتیاں پھول ڈالنا یہ وہ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور آپ سبسکرائب کریں کہ آپ کو اور اس طرح کی اچھی اچھی جو ہے ویڈیوز ملتی رہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔